हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय ज्ञानधारा। चलिए आज हम आपको दैत्यराज जलंधर की कथा सुनाते हैं। जलंधर जो भगवान शंकर का ही पुत्र था और जिसका वध भी भगवान शंकर ने ही किया था। कैसे उत्पन्न हुआ था और क्या कारण बने जो भगवान शंकर को इसका विनाश करना पड़ा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार सभी देवताओं ने और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोचा कि चलिए आज भगवान शंकर की परीक्षा लेते हैं। भगवान शंकर को पता चल गया तो भगवान शंकर ने एक दूत का वेश बनाकर उनके मार्ग में आकर खड़े हो गए। तो देवराज इंद्र ने कहा कि आप हमारे मार्ग से हट जाइए दूत। तो शंकर जी ने सुना अनसुना कर दिया। देवराज इंद्र ने फिर कहा हमारे मार्ग से हट जाइए, तो उन्होंने फिर अनसुना कर दिया। देवराज इंद्र ने अपना वज्र निकालकर उन पर प्रहार करना चाहा और कहा हट जाइए वरना मैं आपका वध कर दूंगा। तब भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उनके आंखों में इतनी तेज अग्नि जली। उस अग्नि को देखकर देवताओं के गुरु बृहस्पति समझ गए कि भगवान शंकर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने इंद्र को रोका और भगवान शंकर से कहा कि आप देवराज इंद्र को क्षमा कर दीजिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं क्षमा कर देता हूँ, और अपनी अग्नि को, आंखों की अग्नि को समुद्र की तरफ मोड़ दिया। उस घटना के कुछ दिन बाद एक बच्चे के रोने के रुदन से समग्र संसार बहरा हो गया था। तब पितामह ब्रह्मा ने अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखा तो पता चला कि समुद्र के किनारे एक बच्चा रो रहा है। उन्होंने जाके उस बच्चे को गोदी में उठाया तो उस बच्चे ने हाथ बढ़ा के ब्रह्मा के सिर को पकड़ लिया और उनके गले को छोड़ा नहीं। तो बहुत कोशिश करने के बाद जब उसने उसके गले को छोड़ा तब समुद्र के किनारे से उसमें सागर निकल के आया। तब ब्रह्मा ने उससे पूछा कि इस बच्चे का नाम क्या है। तो उन्होंने कहा इसका नामकरण अभी तक नहीं हुआ है। फिर पूछा ये किसका बालक है। तो सागर ने कहा हमें पता नहीं है किसका बालक है। तब ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उस बालक को सौंप दिया और उसका नामकरण कराया। तब शुक्राचार्य ने वो बालक समुद्र से उत्पन्न हुआ था, यानी जल के अंदर से आया था, इसलिए उसका नाम जलंधर रख दिया। बाद में उसे शिक्षा दीक्षा दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दी। बाद में जब वह बड़ा हो गया तो उसका विवाह कालनेम की पुत्री वृंदा के साथ करवा दिया गया। और फिर उसने एक बार अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव राहु और केतु की कथा सुनाइए। तो उन्होंने कहा एक बार देवताओं की सभा में राहु छुपकर देवताओं का वेश बदलकर पहुंच गया। वहां अमृतपान कराया जा रहा था तो राहु ने अमृत पी लिया। इसीलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर और धड़ अलग कर दिया। तब उसने पूछा कि गुरुदेव अमृत कहाँ से आया था। तब शुक्राचार्य जी ने बताया कि देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब उसमें से अमृत निकला। तो जलंधर ने कहा तो फिर देवताओं का और राक्षसों का अमृत पर समान अधिकार हुआ, फिर सिर्फ देवताओं ने ही अमृतपान क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि समुद्र में जितने रत्न निकले वो सारे देवता ले गए। तब जलंधर को बहुत क्रोध आया, गुस्सा हुआ। तब उसने अपने मंत्री और सैनिक शुंभ अशुंभ को लेकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया और समस्त देवताओं को हरा दिया। तब इंद्र ने जाकर गुरु बृहस्पति से पूछा कि गुरुदेव अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा अभी समस्त देवताओं की भलाई इसी में है कि आप लोग छिप जाइए। ये दैत्यराज जलंधर भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हुआ है, इसे भगवान शंकर के अलावा और कोई पराजित नहीं कर सकता। तो इंद्र ने पूछा क्या तो फिर इसका वध कभी नहीं होगा। गुरु बृहस्पति ने कहा कि अभी इस प्रश्न का महत्व नहीं है, अभी आप छिप जाइए। फिर सभी देवता छिप गए और वह इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो गया और उसने समस्त इंद्र नगरी में अनेक अत्याचार किए, महिलाओं की अनेक राक्षसों ने इज्जत लूटी और बहुत से पाप कर्म किए। फिर उसने लक्ष्मी जी को पाने के लिए क्षीर सागर पर आक्रमण कर दिया, जहां भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और शेषनाग के साथ रहते हैं। लक्ष्मी जी ने उसे समझाया कि हम दोनों तो समुद्र से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हमारे और तुम्हारे बीच तो भाई बहन का संबंध हुआ। वह इस संबंध को समझकर भावुक हो गया और भगवान विष्णु से शर्त रखी कि अगर आप हमारे सागर नगरी में आकर आतिथ्य स्वीकार करें तो हम आपको से युद्ध नहीं करेंगे। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को वह अपने सागर नगरी में लाया है और अतिथियों की तरह बहुत उनकी सेवा की। उसने पार्वती को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। उसने भगवान शंकर की समस्त गणों को युद्ध में हरा दिया। तब भगवान शंकर को पार्वती की रक्षा करने के लिए स्वयं जलंधर से युद्ध करना पड़ा है। भगवान शंकर के समस्त वार जलंधर पर निष्फल हो जाते थे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि इसका वध कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने त्रिकाल दृष्टि से देखकर बताया कि इसकी पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री है, वही इसकी शक्ति है। जब तक वो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक जलंधर का वध करना असंभव है।
तब देवताओं के और ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान विष्णु उनकी पत्नी के पास जलंधर का वेश धर के गए। उनकी पत्नी ने भगवान विष्णु के साथ पति जैसा व्यवहार किया है, जिससे उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया और उधर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। तब उनकी पत्नी को पता चला कि उसके पति के वेश में आया उसका पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु है। तब उसने भगवान विष्णु को बहुत भला बुरा कहा और अपना शरीर त्याग दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह नारी समस्त संसार में हमें उतनी ही प्रिय होगी जितनी प्रिय हमें लक्ष्मी जी है, और यह संसार आज के बाद इसकी हमेशा पूजा करेगा। उसके शरीर को जलाने के बाद जो रेख बनी, उस रेख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी। आज हम लोग तुलसी की पूजा करते हैं। यह तुलसी जलंधर की पत्नी वृंदा है, जो भगवान की बहुत बड़ी भक्ति थी। दैत्यराज जलंधर की कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।